हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी 2 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहली एक्सरसाइज थी वो क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से रिलेटेड थी, जो सेकेंड एक्सरसाइज थी वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस एरिया से रिलेटेड थी, और जो थर्ड एक्सरसाइज अब चल रही है वो राइट सर्कुलर कोन के सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जहां पर कि मैंने इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, तो आपको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए इस चैप्टर को शुरू से समझने के लिए, क्योंकि सेम चैप्टर आपको 10th में भी पढ़ने हैं और यही सारे कंसेप्ट आपको 10th में भी पढ़ने हैं। सिर्फ थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 10th में हाई हो जाता है 9th से, तो ज़रूर से आप उनको देखिए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें जाकर आप आराम से सारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, पिछले 12-13 चैप्टर जो मैं पढ़ा चुकी हूँ सबके प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। आपके PT2 एग्जाम्स अब आने वाले हैं, चलने वाले हैं, होने वाले हैं, कई स्कूल्स में हो रहे हैं, कई स्कूल्स में होने वाले हैं, तो वहाँ पर वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। आप एक दिन में 3-4-5 वीडियो का टारगेट रखिए। एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन होते हैं और उनको आप आराम से घर बैठे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के देख सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त, और अपनी स्टडीज़ को, मैथ्स की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही 6 to 10th के लिए सारी क्लासेस की मैथ्स के वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने 13.3 के 3 क्वेश्चंस बता चुकी हूँ मैं। एक्चुअली ऐसा है कि 9th और 10th में सेम चैप्टर चल रहा है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने किस क्लास में क्या बताया क्या नहीं बताया। तो 4th क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। 4th क्वेश्चन है कोनिकल टेंट इज़ 10 मीटर हाई। ठीक है, एक कोनिकल टेंट है, क्योंकि हम कौन से ही रिलेटेड एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो सारा कौन से ही रिलेटेड होगा। तो ये 10 मीटर हाई है। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर फाइंड। तो पहला जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड करना है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है इसकी, जिसको कि L कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमको फाइंड करने नहीं दिया हुआ है। और जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, ठीक है, और इसमें जो है रेट भी दे रखा है। तो कॉस्ट क्योंकि निकालनी है तो रेट दे रखा है। रेट आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 170 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ का खर्चा है। अब देखिए, कुछ चीज़ें जो हमें होती हैं ना, वो खुद भी एनालाइज करनी होती है, सोचनी होती है क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये टेंट है। अब टेंट में आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि टेंट में नीचे कुछ नहीं होता है, बेस पे कपड़ा थोड़ी लगाते, बेस पे तो जो भी घास मिट्टी जो भी होगी वही होगी। यानी कि इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकालें कि टोटल निकालें, तो इतना थोड़ा सा माइंड को भी यूज़ करना चाहिए। तो इसका हम जब पहला पार्ट करेंगे तो पहला पार्ट तो बिल्कुल आसान है। ये एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका नाम ही राइट सर्कुलर कोन होता है। तो यहाँ पर राइट एंगल बनता है, तो राइट एंगल बनता है, तो ये 24 है और ये 10 है, तो हमको L निकालना है। पाइथागोरस हम लगा देंगे, L इक्वल्स टू हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि इसका होता है शायद 576 प्लस 100 जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये L इक्वल्स टू हो जाएगा √676 हो जाएगा, ये √676। ठीक है, और ये जो होता है वो 26 का जो होता है स्क्वायर होता है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 26 मीटर्स का आंसर आ जाएगा। तो इसकी स्लैंट हाइट जो हो गई वो 26 मीटर हो गई। ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमको, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे जो πRL होता है, तो यहाँ L की ज़रूरत पड़ेगी। तो 22/7, R कितना है 24 इंटू L, अभी हमने निकाला 26। ठीक है, अब इसमें कुछ भी कट नहीं रहा है, तो ये πRL
ठीक है, कुछ भी कट नहीं रहा। आप देखिए यहाँ पर कट नहीं रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करिए और पॉइंट में निकाल दीजिए, उसके बाद उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 70 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, तो आप यहीं पर कॉस, इसको अभी सॉल्व मत करिए, तो कॉस निकालने के लिए जो हमारा ये एरिया आया है इसको हमको 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम सीधे ही कॉस निकालने के लिए यहाँ कर देते, तो ये कट जाएगा tan जा, तो हमको पॉइंट में आंसर नहीं निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा 13780 समथिंग 7280, ठीक है, 137,280 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत होती है, बड़े बच्चे हैं आप, 9th के बच्चे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, तो हाँ हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की, बीच में इंटरप्ट हो गया कॉल आने से। तो देखिए मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक टर्पुलिन का कपड़ा है जिसकी की चौड़ाई 3 मीटर है, तो हमको उस कपड़े से, उस टर्पुलिन के कपड़े से एक टेंट बनाना है, ठीक है। टर्पुलिन के कपड़े से हमको एक टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है, तो हमको कितनी लंबाई का कपड़ा चाहिए होगा, जबकि उसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम टेंट बनाएंगे तो उसका ऊपर के कर्व सरफेस पर ही कपड़े की ज़रूरत होती है, नीचे बेस पर कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। उसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, कपड़े के एरिया से, क्योंकि इसी कपड़े से तो टेंट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, इसने बोला है कि जब हम टेंट बनाएंगे सिलाई करके तो कुछ कपड़ा कटिंग में जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोन आपका ये तो रेक्टेंगुलर होता है कपड़ा, और इसको हम कोन में चेंज कर रहे हैं, तो कटिंग करेंगे तो कुछ कपड़ा कटिंग में वेस्ट होगा, कुछ स्टिचिंग में वेस्ट होगा, तो उसको आप 20 सेंटीमीटर मान लीजिए, जो वेस्टेज है वो इसने दिया है कि इसको 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो हमारे दिमाग में क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसके लिए हमको इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। अब इसने इसकी हाइट दे रखी है, हमें जो टेंट बनाना है वो 8 मीटर ऊंचा, और इसका बेस जो रेडियस है वो 6 मीटर होना चाहिए। तो अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, तो वहाँ पर हमको ये दोनों चीज़ नहीं चाहिए होती है, वहाँ पर हमको एल चाहिए, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट दी नहीं है, तो हम इन दोनों का यूज़ करके लेकिन स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस के फॉर्मूले से। तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो L = √h² + r² करेंगे, 8² + 6² हो जाएगा, और ये आपको पता ही है ये 10 मीटर आपका आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल के 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर आ गया। L हमको मिल गया, उसके बाद हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे टेंट का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया πr/l होता है, पाई की जगह इसने बोला है कि 3.14 रखना है, रख लिया, r रख लिया, h रख लिया, जब कैलकुलेट किया तो 188.4 मीटर स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के एरिया को कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपको पता ही है, ब्रेथ उसने दे रखी है, ब्रेथ उसने 3 दे रखी है, तो 3 हो जाएगा, और ये कितना है हमारा 188.4, ठीक है। तो मैं अब इसको ऊपर लिख देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से L हमको चाहिए, तो L हो जाएगा 188.4 और अपॉन 3। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 62.8 मीटर। कितना आ जाएगा, 62.8 मीटर, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है आपसे कि इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि वेस्टेज भी हो रही है। वेस्टेज कितनी हो रही है कपड़े की, वो भी तो इसमें ऐड करेंगे ना। वेस्टेज इक्वल्स टू है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए 100 में से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। इसको भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल जो L हो जाएगा, कपड़े की जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो हो जाएगी 62.8 + 0.2 यानी कि 63 मीटर, ठीक है। तो 63 मीटर कपड़ा हमको चाहिए होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको नहीं समझाया जा सकता, तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या रहा है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम, ठीक है, टॉम गुम्बद टाइप का है, ठीक है। वो स्लैंट हाइट उसने दिया है और बेस का डायमीटर दिया है, ठीक है, आर 25 एंड 14, यानी कि ये 25 है और बेस का डायमीटर 14 है। तो डायमीटर 14 है तो रेडियस लिख लेंगे 7 मीटर, ठीक है, ये है। अब ये क्या कह रहा है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो वही है कर्व सरफेस पे वाइट वॉश करना है, ठीक है। किस रेट से करना है, रेट भाई वाइट वॉश करने में पैसा लगेगा ना, लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पर दिया है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 210 पर 100 मीटर स्क्वायर दिया है, पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, तो कैसे सीधे 210 से मत मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में। अब ये तो समझ में आ गया होगा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि इस पर व्हाइट वॉश करना है, व्हाइट वॉश सिर्फ कर्व सरफेस पर ही होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमको क्या चाहिए, देखिए हम निकालेंगे सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया। अब हमें यहाँ एच निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि एच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कर्व सरफेस एरिया में, वो पाई आर एल होता है और एल इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर तो 7 ही है, एल 25 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 25, ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया था 550, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 210 से नहीं करेंगे, 210/100 से करेंगे, क्योंकि पर 100 मीटर स्क्वायर दिया है। अगर पर मीटर स्क्वायर दिया होता तो सीधे 210 से कर देते। तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1155 रुपीज़, ठीक है। इतने रुपए लगेंगे, 1155 रुपये, 1155 रुपीज़, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने बताया 2012 में पूछा गया सीबीएसई में। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2012 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया होगा, उसके बाद भी पूछा गया होगा, डेटा पुराना ही रहता है बुक में। ये कह रहा है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। एक कैप है जैसे कि बर्थडे कैप होता है, जोकर भी ऐसा कैप लगाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 24, इसका बेस का रेडियस 7 है और हाइट 24 सेंटीमीटर है, और ये इतना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द 10 सच कैप्स। तो हमें ये बताना है कि ऐसे 10 कैप बनाने के लिए हमको कितना एरिया चाहिए होगा, कितना कप जो कागज़ से या जिस भी मटेरियल से बना रहे हैं कितना चाहिए होगा। और ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए कि इसके लिए हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, कैप नीचे से खुली होती है सर में पहनने के लिए, तो सिर्फ इसी एरिया का निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको एल चाहिए होगा, और एल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे √h² प्लस r² कर देंगे। तो h² कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 25 ही आ जाएगा। आपको सबको पता ही होगा कि ये 576 होता है, ये प्लस 49 होता है, जब प्लस करेंगे तो ये 225 होता है, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है, तो 25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। उसके बाद आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पाई आर एल, ठीक है। तो पाई 22/7, आर इसने 7 ही दिया है, एल जो है वो 25 अभी आया है। अभी आपने इसको थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था, तो ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। 25 और 22 को मल्टीप्लाई करके, ये एक कैप का था, ठीक है। 10 कैप है तो फॉर 10 कैप्स, 10 कैप्स ऐसे ही 10 कैप चाहिए, तो 550 को 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5500 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कागज़ या जिस भी मटेरियल से हम बना रहे हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और है, मैं सोच रही हूँ कि उसको भी हम निपटा ही देते हैं। एक क्वेश्चन क्या छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये कह रहा है अ बस स्टॉप A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones। आपने देखे होगा कि कहीं पर बैरिकेड लगाना तो कोन लगा देते हैं छोटे छोटे रोड पे, ठीक है। तो वही उसी तरीके से बैरिकेड किया गया है। ईच कोन हैज़ द बेस डायमीटर 40। ये जो कोन बैरिकेडिंग में यूज़ किया गया है इसकी बेस का डायमीटर जो है 40 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। और हाइट 1 मीटर है, ये ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, ठीक है। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज़ टू बी पेंटेड। अब इन कोन्स को बाहर से पेंट करना है, ठीक है। और एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जो हॉलो है अंदर से तो हॉलो ही होते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो दिए है, इसको रेट कहना चाहिए, एक्चुअली कॉस्ट नहीं होता, ये रेट है जो है वो है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी पर मीटर स्क्वायर इसने दिया है, पर मीटर स्क्वायर है,
ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्या कॉस्ट होगी इतने कोन्स को पेंट करने के लिए 50। यहाँ पर ये कह रहा है कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 रखी है और रूट 1.04 का जो दिया है ये इसने वैल्यू दी है 1.02। ये सब चीज़ें इसने क्यों दी है कि ये कहीं पर यूज़ होगा, कहीं पर आ रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो जब आप इसको या तो इसको मीटर में रख लीजिए या इसको सेंटीमीटर में रख लीजिए। अगर इसको सेंटीमीटर में रखते हैं तो ये 100 सेंटीमीटर होगा। हमको पता है कि कोन को पेंट करना है, पेंट कर्व सरफेस में होगा, उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमको एल चाहिए होगा, ठीक है। एल निकालने के लिए इसका अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 मीटर होगा इसका, ठीक है। तो अब हम एल निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते हैं। एच हमारा कितना है 1 का स्क्वायर, आर कितना है 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 0.04, तो ये हो जाएगा रूट 1.04। इसका इसने खुद ही दे रखा है, बच्चे परेशान ना हो, इसलिए ऐसे रूट्स टिपिकल रूट्स दे देता है, एग्जाम में भी दिया रहता है, ठीक है। ये इसने दे दिया। अब हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, पाई आर एल होता है, आपको पता ही है, इतने क्वेश्चन आपने कर दिए। पाई आर कितना है 20 नहीं, मीटर में ही रखिए इसको, 20 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, और एल हमने अभी निकाला 1.02 हो जाएगा। पाई भी कह रहा है कि 3.14 रख लो जी, क्योंकि सब पॉइंट में ही आ रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसने सोचा कि इतना ही रख दो। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.6405 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आ गया। अब ये तो एक कोन का था ना, ऐसे 15 कोन लगाए, सॉरी 50 कोन लगाए बैरिकेटिंग में, तो फॉर 50 कोन्स क्या हो जाएगा, 50 कोन्स के लिए इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.64056। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर 50 कोन्स के लिए, ठीक है। तो ये इतना आ गया 50 कोन्स के लिए है। जितने कोन्स हैं उनका कर्व सरफेस एरिया निकाला। अभी पेंटिंग की कॉस्ट नहीं निकाली है, अब हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया इंटू रेट। कर्व सरफेस एरिया हमने क्या निकाला 32.028, रेट कितना दिया था इसने 12 दिया था आई थिंक, तो इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 384.336 रुपीज़ अप्रॉक्स, मतलब कि पॉइंट पे इधर उधर आ रहा होगा तो अप्रॉक्स इसमें लिख दीजिए आप, ठीक है। किसी का पॉइंट में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा तो अप्रॉक्स लिख दीजिए। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब हम अगले जो वीडियो में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और वो जो है स्फीयर से रिलेटेड होगी ऐसा मुझे लगता है। तो अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।